तो देखो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं माई लव स्टोरी विद यामदा कुंटू लेवल 99 का एपिसोड नंबर 5। तो देखो अगर पहले पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पहले वो जाकर देख लेना चैनल पर, और अगर एनिमे एक्सप्लेनिंग वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो यार शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5। तो देखो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रूना ने अकाने को फोन किया था और कहा था कि हम सैटरडे को घूमने चलेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सैटरडे वाला दिन भी आ जाता है और आज यामदा ने रूना को ट्यूशन देनी थी पढ़ाई की, और यामदा यहाँ पर उसी बारे में सोच रहा होता है कि रूना ने तो अकाने से मिलने का वादा किया था आज। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अकाने यहाँ पर एक अजीब से बंदे के साथ बैठी होती है जिसे वो जानती भी नहीं थी, और वो बंदा अकाने को रूरी हिमे समझ रहा था। और वो यहाँ पर कहता है कि मुझे लगा कि रूरी हिमे कोई लड़का होगी, पर मुझे नहीं पता था कि रूरी हिमे इतनी खूबसूरत लड़की है। और अकाने यहाँ पर बार बार उस बंदे को कही जा रही थी कि मैं रूरी हिमे नहीं हूँ, पर वो बंदा कुछ मान ही नहीं रहा था अकाने की बात। वो बार बार अकाने को ही रूरी हिमे कही जा रहा था। अब यहाँ पर अकाने को अचानक से एक मैसेज आता है रूना का, और उस मैसेज में लिखा होता है कि मुझे कोई काम पड़ गया, मेरा एक दोस्त वहां पर आ रहा होगा तो उसे संभाल लेना, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। और वो बंदा यहाँ पर अकाने से सवाल पर सवाल कर ही जा रहा था और उससे रूरी हिमे ही माने जा रहा था। अब अकाने यहाँ पर उससे पीछा छुड़ाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है, और वो वॉशरूम में जाकर सोचती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने तो आज का दिन रूना के साथ बिताना था, ये बंदा कौन है और वो मुझे रूरी हिमे क्यों कही जा रहा है, मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा है कि मैं रूरी हिमे नहीं हूँ। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यामदा यहाँ पर रूना के घर पहुंच जाता है उसे ट्यूशन देने के लिए। और जैसे ही यहाँ पर यामदा रूना के कमरे में आता है तो वो सबसे पहले रूना से पूछता है, तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम्हें कहीं और होना चाहिए? और रूना यहाँ पर छुपाने वाला मुंह बनाकर कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। तो यामदा कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें नहीं जाना है कहीं। और जैसे ही यामदा यहाँ पर कुर्सी पर बैठता है तो रूना को यहाँ पर अकाने का फोन आता है, और यामदा यहाँ पर देख लेता है कि उसे अकाने का फोन आया, और रूना यहाँ पर जल्दी से फोन उठाती है और वो फोन को कट कर देती है, और वो ऐसी शक्ल बना रही होती है जिससे यामदा को पता लग जाता है कि ये पक्का कुछ छुपा रही है मुझसे। अब अगला सीन हमारा वहीं से शुरू हो जाता है जहां पर अकाने वॉशरूम में बैठी थी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अनजान चश्मे वाला बंदा लेडीज वॉशरूम के अंदर आ जाता है, और जिस वॉशरूम में अकाने बैठी थी वहां पर आकर दरवाजा खड़खड़ाने लगता है और बार बार लेडी रूरी हिमे कहने लगता है। अब अकाने यहाँ पर सोचती है कि सच में ये लेडीज वॉशरूम में आ गया। अब अकाने यहाँ पर पूरी सहम जाती है। अब वो बंदा अकाने से पूछता है कि इतनी देर क्यों लगा रही हो? अब अकाने यहाँ पर घबराकर कहती है कि वो मेरा दरअसल पेट खराब है, और वो बंदा कहता है कि मुझे लगा ही था। अब वो बंदा उस वॉशरूम का डोर खोलने लगता है जो कि अकाने ने अंदर से बंद किया था। अब अकाने यहाँ पर पूरी घबरा जाती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामदा अब रूना से सवाल कर रहा होता है, और रूना यहाँ पर यामदा से कहती है कि कुछ नहीं होगा, मैं नहीं गई तो वो वहां से वापस चली जाएगी, और वहां पर मैंने किसी अनजान बंदे को भी बुलाया है गेम में से। अब यामदा यहाँ पर यह सुनकर हैरान हो जाता है कि इसने ऐसे ही किसी भी बंदे को बुला लिया जिसे ये जानती भी नहीं। अब यामदा यहाँ पर रूना को कहता है कि तुम यहीं पर रहो, मैं देख कर आया अकाने को। और रूना यहाँ पर यामदा को कह रही होती है कि मत जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। अब जैसे यामदा यहाँ पर दरवाजा खोलता है तो सामने से ईटा आ जाता है, और ईटा यहाँ पर माहौल देखकर समझ जाता है कि पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। अब ईटा यहाँ पर अपने कंप्यूटर में चेक करता है। दरअसल ईटा की जो रूरी हिमे की प्रोफाइल थी ना वो काफी ज्यादा फेमस थी, और उससे बहुत ज्यादा बंदे फॉलो करते थे, और रूना ने ऐसे ही किसी फॉलोअर को इनवाइट कर लिया था और अकाने को उससे मिलने भेज दिया। अब ईटा को यहाँ पर रूना पर बहुत गुस्सा आता है। अब देखो रूना को अकाने पर इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि यामदा, ईटा, ताकेजो और रूना काफी देर से दोस्त थे, और वो नहीं चाहती थी कि उनके ये 4 बंदों वाले स्क्वाड में कोई और अलग बंदा है जिसे वो जानती भी नहीं। वो सोचती थी कि हम 4 दोस्त एकदम खुश हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ईटा ने ताकेजू को फोन कर दिया था, और ताकेजू भी वहां पर आ जाता है, और ताकेजू यहाँ पर पूरा घबराया होता है। वो कहता है कि अकाने को किसने किडनैप कर लिया, क्योंकि ईटा ने यहाँ पर ताकेजू से कुछ ऐसा कह दिया था कि उसे लगा कि अकाने को पता नहीं क्या हो गया। अब यहाँ पर कार में ईटा रूना को कहता है कि रूना अगर तुम ऐसी हरकतें नहीं छोड़ोगी तो तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं बनेगा, इसी वजह से तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है। तो रूना कहती है कि फिर क्या हुआ, मेरे ऑनलाइन 300 फ्रेंड है। और ईटा यहाँ पर उसे कहता है कि जब अकाने के सामने जाओगी तो उससे माफी मांग लेना, और रूना कहती है कि मैं नहीं मांगूंगी कोई माफी। और वो सभी वहां पर पहुंच भी जाते हैं जहां पर अकाने बैठी होती है। अब यामदा यहाँ पर देखता है कि अकाने थोड़ी सी सहमी हुई है। अब यामदा यहाँ पर जैसे ही अकाने को आवाज मारने लगता है तो ताकेदू यहाँ पर घबराकर दौड़ कर जाता है अकाने की तरफ, और वो उस चश्मे वाले बंदे को कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरे दोस्त वकील है। अब जैसे यामदा और ईटा अकाने के पास आते हैं तो यामदा यहाँ पर देखता है कि अकाने की लात पर चोट लगी हुई है, और वो उससे पूछता है कि ये क्या हुआ। तो यहाँ पर वो चश्मे वाला बंदा बोलता है कि मेरी गलती है, दरअसल मैं लड़कियों वाले बाथरूम में घुस गया था,
और यहाँ पर ईटा उस चश्मे वाले की टाई पकड़ लेता है और कहता है कि अपने आप को एक्सप्लेन करो। अब यहाँ पर वो अकाने को रूरी ही में समझ रहा था। वो कहता है कि लेडी रूरी ही में बाथरूम में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा रही थी, मुझे लगा कि शायद वो वहां पर बेहोश ना हो गई हो, इसलिए मैं चेक करने गया था और मुझे वहां पर पता लगा कि इनका पेट खराब है, इसलिए मैंने नीचे से इनको दवाई दी। और दवाई को देखकर यहाँ पर लेडी रूरी ही में बहुत ज्यादा डर गई और उनकी लात बच गई टॉयलेट में, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई। तो काने यहाँ पर कह दिया कि किसी को भी शौक लग जाएगा ये देख करके कोई उसे वॉशरूम के नीचे से दवाई दे रहा है। और वो चश्मे वाला बंदा कहता है कि मुझे मेरी माँ ने कहा था कि सभी लड़कियों की मदद करनी चाहिए। अब यामदा यहाँ पर अकाने को कहता है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, मुझे आज रूना को ट्यूशन देनी थी। तो अकाने कहती है कि अच्छा, इसलिए रूना यहाँ पर नहीं आ पाई। अब यामदा यहाँ पर उसे बताने वाला होता है कि रूना ने यह सब कुछ जानकर किया, पर अकाने को यहाँ पर हंसता हुआ देखकर वो नहीं कह पाता। और अकाने यहाँ पर दूसरी तरफ घूमकर देखती है तो वहां पर रूना खड़ी होती है और रूना यहाँ पर थोड़ी सी उदास होती है और रूना यहाँ पर अकाने को देखकर भागना शुरू कर देती है। पर अकाने यहाँ पर जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करती है तो उसकी चोट दुखने लगती है और वो चिल्लाने लगती है। और रूना यहाँ पर उसे ऐसा देखकर दौड़कर उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अब यहाँ पर रूना का भाई ईटा वहां पर आ जाता है और वो रूना को गुस्से से कहता है कि रूना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और रूना यहाँ पर यामदा की तरफ देख रही होती है कि वो उसे बचा लेगा, पर यामदा उसे कहता है कि जो चीज आज तुमने की है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती थी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। और ईटा यहाँ पर रूना का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि अकाने अचानक से चिल्लाना शुरू कर देती है और वो कहती है कि मेरा पेट बहुत ज्यादा दुख रहा है। और वो रूना को कहती है कि मेरे पेट पर जरा सा हाथ फेर दो। और वो ईटा, टाकेजू, यामदा और चश्मे वाले बंदे को कहती है कि मेरे लिए दवाई जाकर लेकर आओ। और वो सभी वहां से दवाई लेने चले जाते हैं। अब रूना को उन सभी के जाने के बाद लग रहा था कि अकाने यहाँ पर उस पर चिल्लाएगी, पर अकाने यहाँ पर रूना से पूछती है, रूना तुम्हारा गेम में लेवल कितना है, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगी? मैंने यामदा के साथ गेम खेलने की कोशिश की, पर उसने मुझे कहा कि तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा कम है, इसलिए मैं उसके साथ गेम नहीं खेल सकती। क्या तुम्हारा लेवल भी बहुत ज्यादा है? तो रूना कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेवल का, तुम मेरे साथ जब मर्जी खेल सकती हो। अब रूना को यहाँ पर अकाने को खुश देखकर अपने आप पर गुस्सा आता है और वो अकाने को कहती है, मैंने ये सब कुछ जानकर किया था, हम सभी 4 दोस्त हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई 5वां इसमें आए। तो अकाने कहती है कि मुझे पता है, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। मुझे पता है कि वो सभी तुम्हारे दोस्त काफी लंबे समय से हैं, इसलिए मैं उनकी दोस्त तो बन गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त भी बनना चाहती थी। जब से मैंने ये तुम्हारा क्लैन ज्वाइन किया है, मैं उस समय से काफी खुश हूँ। अब यहाँ पर रूना उदास होकर रोना शुरू कर देती है और वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और रूना यहाँ पर बच्चों की तरह रो रही होती है। दरअसल असल में रूना एक बच्ची ही थी, क्योंकि वो मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। अब यहाँ पर अकाने रूना के आंसू पहुंच रही होती है टिश्यू पेपर से और दूसरी तरफ से यामदा, ईटा और टाकेजू आ रहे होते हैं। और यहाँ पर यामदा अकाने को देखता है कि कैसे वो रूना के आंसू पहुंच रही है और वो उसी की तरफ देखता रहता है और मन ही मन थोड़ा सा खुश हो जाता है। तो देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और वीडियोस के लिए। तो चलिए यार, मिलते हैं अगली वीडियो में।